हेलो दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो आगामी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं। पटवारी का एग्जाम है या आगामी जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं। आज की क्लास में आप सीखने वाले हो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और उससे रिलेटेड के क्वेश्चन। पहले मैं आपको एक ओवरव्यू के क्वेश्चन किस तरीके से आप एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, यहाँ से जो हम पढ़ने वाले हैं परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। ध्यान रखिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट आपको रीजनिंग में मिलेगा और साथ साथ आपको मैथ्स में भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बात करें कि रीजनिंग में किस प्रकार के ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, तो एक क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, हैंडशेक वाला 2017 के एग्जाम में हाथ मिलाने वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं और आगामी एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। कैसा क्वेश्चन, पहले के ओवरव्यू समझिए। आपको क्वेश्चन इस प्रकार से देगा कि कोई फंक्शन है, कोई शादी पार्टी चल रही है, उसमें नंबर ऑफ पर्सन्स, तो मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में कह देगा 15 पर्सन शामिल हुए। आफ्टर पार्टी, जैसे ही पार्टी समाप्त होती है, या तो लैंग्वेज यूज करेगा सभी एक दूसरे से गले मिलकर गए, या तो सभी एक दूसरे से हाथ मिलाकर गए। ठीक, इस प्रकार के लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा। कहेगा एक पार्टी में 15 लोग शामिल हुए, सभी एक दूसरे से हाथ मिलाकर गए, तो बताइए कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। एक ये टाइप का क्वेश्चन है, तो ये यहीं से सॉल्व होगा। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन कुछ ना कुछ अप्लाई होगा। तो पूरा पढ़ेंगे क्या अप्लाई होगा। दूसरे टाइप, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन। दूसरा टाइप रीजनिंग में आपको इस प्रकार का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा कि जैसे लिख देगा इक्वेशन, ये हो गया इक्वेशन। अब कहेगा ये इक्वेशंस को बदल बदल के कुल कितने प्रकार से, कितने तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूं कि रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश है, इसको आप बदल बदल कर कितने प्रकार से लिख सकते हो। तो भाई पहले मैं एम लिख लूं, फिर आर लिख लूं, फिर ई लिख लूं। पहले मैं ई लिख लेता हूँ, फिर आर लिख लेता हूँ, फिर एम लिख लेता हूँ। या फिर पहले मैं आर लिख लेता हूँ, फिर एम लिख लेता हूँ, फिर ई लिख लेता हूँ। तो इस तरीके से बदल बदल कर आप कुल कितने तरीकों से लिख सकते हो। तो ये यहाँ पर अप्लाई करते हैं एक परमुटेशन वाले पॉइंट की। फिर इसके बाद जो होता है आपका प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में भी आपसे पूछेगा कि भाई प्रायिकता। प्रायिकता ध्यान रखिए, पहला नंबर पूछता है डाइस से रिलेटेड, दूसरा नंबर पूछता है सिक्कों से रिलेटेड, सिक्कों पर आधारित, तीसरा पूछता है ताश, जो कार्ड वगैरह होता है, और चौथा नंबर होता है मार्बल। एक बैग में, एक थैले में हरे नीले पीले रंग के कुछ मार्बल्स हैं। तो इनके इस्तेमाल से जो क्वेश्चंस बनाते हैं इस तरीके से। प्रोबेबिलिटी में ध्यान रखिए, एक डाइस को उछाला जाएगा, सिक्के को उछाला जाएगा, 52 पत्तियों वाले ताश होंगे, उनमें से एक पत्ता निकाला जाएगा, दो पत्ता निकाला जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी। और एक थैले में कुछ मार्बल्स हैं डिफरेंट कलर के, रेड येलो, तो कहेगा कि रेड। ठीक है, टोटल बोलेगा एक थैले में कि भाई डिफरेंट डिफरेंट रेड ब्लैक ब्लू कलर के 15 मार्बल हैं, उनमें से 3 मार्बल्स निकाले जाएं और वो ब्लैक ही हो। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कि प्रायिकता क्या है। तो कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए एक एक करके इसको सीखते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले सीखिए परमुटेशन। परमुटेशन को बोलते हैं भाई हिंदी में क्रमचय। परमुटेशन हिंदी में बोलते हैं क्रमचय। ठीक है, अब सीधा सीधा अगर अपने लैंग्वेज में समझे तो परमुटेशन कुछ नहीं, एक व्यवस्था है, एक अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट, कि जैसे भाई सिंपल से मैंने अभी आपसे कहा कि आप एग्जाम देने जा रहे हो और आपके एग्जाम में 3 सब्जेक्ट आने हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। ये 3 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आने हैं, 3 विषय मान लीजिए आने हैं। अब लाखों विद्यार्थी पेपर दे रहे हैं, तो कितने तरीके से पेपर सॉल्व होंगे। कोई बच्चा पहले रीजनिंग, इसको लिख देता हूं, ये 3 सब्जेक्ट हैं, कितने तरीके से बच्चे इसमें पेपर को सॉल्व कर रहे हो। तो कोई बच्चा ऐसा होगा कि पहले वो देखिए, पहला तरीका रीजनिंग सॉल्व करे, फिर मैथ सॉल्व करे, फिर इंग्लिश सॉल्व करे। कोई बच्चा ऐसा होगा जो पहले रीजनिंग सॉल्व करेगा, फिर इंग्लिश, और फिर कोई बच्चा ऐसा होगा जो पहले मैथ सॉल्व करेगा, मैथ के बाद वो रीजनिंग और इंग्लिश सॉल्व करेगा। या कोई बच्चा ऐसा होगा वो पहले मैथ सॉल्व करेगा, फिर वो इंग्लिश या फिर रीजनिंग सॉल्व करेगा। कोई बच्चा ऐसा होगा जिसका फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश हो, तो पहले वो इंग्लिश से शुरू कर ले, फिर वो मैथ, फिर रीजनिंग। फिर या तो वो बच्चा इंग्लिश
सॉल्व करने के बाद रीजनिंग और मैथ को सॉल्व करें। तो जरा बताइए कोई सातवां तरीका और कोई है? तो आपके एग्जाम में कुल 3 विषय हैं। इस 3 विषय में अगर आपसे कहा जाए कि भाई पेपर दीजिए, आपके ऊपर है कि पहले मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश कुछ भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो कुल कितने तरीके हुए? 6 तरीके। कुल कितने तरीके हुए? 6 तरीके। ये एक व्यवस्था है, इसी को बोलते हैं भाई परमुटेशन। इसको हमें अप्लाई जो करना होता है, परमुटेशन वाली चीजें अप्लाई होती। अब एक एग्जांपल और समझिए। अब देखिए, अगर हम एग्जाम में इस तरीके से लिख रहे होंगे, जैसे अभी मैंने कहा इक्वेशन, इक्वेशन को अगर हम लिख के सॉल्व करेंगे कितना समय लगेगा? ये जो 6 तरीके निकल के आए, इसको हम और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कुछ ऐसे कि हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं ऐसे। अब हमसे कहा जाए कि टोटल 3 सब्जेक्ट हैं, तो पहले नंबर पे कौन सा सब्जेक्ट आ जाए? मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। पहले नंबर पे कुल कितने तरीके हैं अटेम्प्ट करने के? 3 तरीके। भाई या तो आप पहले मैथ करोगे, या तो रीजनिंग करोगे, या तो इंग्लिश। कुल कितने तरीके हैं पहले स्थान पे भरने के? 3। अब जो विषय यहाँ आ गया होगा वो आगे नहीं आएगा, तो कितने विषय बचेंगे? 2। और जो विषय यहाँ आ गया होगा वो आगे नहीं आएगा, कितने विषय बचेंगे? 1। इन सब का गुणा कर दो तो ये आ जाता है सीधे 6 तरीके। तो ये शॉर्ट अप्रोच है, ये एक व्यवस्था है कि इस तरीके से आप लिखने से बच जाओ। ठीक है, इस तरीके से हमने समझ लिया, लेकिन हम लिखने से बच जाएंगे। एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको। आपके एग्जाम में मैथ सेक्शन के अंदर अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए 1 2 3 4, ये 4 डिजिट हैं, 4 अंक हैं। कहता है कि इनसे 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या कितने तरीके से बनाई जा सकती? कितने तरीकों से बनाई जा सकती? ठीक है, हमारे पास 4 डिजिट है 1 2 3 4, इससे हमें 2 अंकों की संख्या बनानी है। तो देखो, सबसे पहले मैं लिख के बता देता हूँ कि अगर इसको मैं बेसिक तरीके से बनाऊं तो 2 अंकों की संख्या शामिल करनी है, तो 2 तरीके हैं। इसमें भी ध्यान रखिएगा, 2 तरीके होंगे। क्या आपको फर्स्ट नंबर अंकों का दोहराव शामिल नहीं, कांट बी रिपीटेड, डिजिट कांट बी रिपीटेड। अंकों का दोहराव शामिल। दूसरा नंबर आपसे बोलता है अंकों का शामिल हो। ये 2 तरीके भी हैं इसके अंदर, ध्यान रखिए। हमें 2 अंकों की संख्या तो बनाना है। अगर आपको कंडीशन लगा दे कि अंकों का दोहराव शामिल हो, तो मतलब वो अंक भी बना सकते हो जिसमें एक अंक कई बार आ जाए। देखो 1 1 2 2 3 3, तो एक अंक कई बार आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंडीशन लगा दे कि अंकों का दोहराव शामिल ना हो, ये 2 कंडीशंस भी हो सकते हैं। तो देखिए, मैं लिख के बना देता हूं कि आप 2 अंकों की संख्या बना सकते हो भाई। जैसे मैं पहले बना देता हूं, अंकों का दोहराव शामिल ना हो। तो 1 1 अगर नहीं है तो मैं बना सकता हूं 1 2 1 3 1 4। फिर मैं बना सकता हूं 2 1 2 2 शामिल हो जाएगा, 2 3 ले लो, 2 4 ले लो। फिर मैं बना सकता हूं 3 1 2 3 3 शामिल हो जाएगा, रिपीटेशन। अभी मैं बना रहा हूं रिपीटेशन नॉट अलाउ। फिर हो जाएगा 4 1 4 2 4 3। तो देखिए जरा, मैंने 2 अंकों की संख्या बनाई और रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो एक अंक का एक ही बार इस्तेमाल हुआ। तो जब एक अंक का एक ही बार इस्तेमाल हुआ तो इन सब को गिन लो, कुल कितने तरीके हो गए? 12 तरीके। कुल 12 तरीकों से मैंने बना लिया। ये आंसर आ गया 12 तरीके जब अंकों का दोहराव शामिल ना हो। और मान लो अंकों का दोहराव शामिल कर दे तो कितने तरीके और बढ़ जाएंगे? तो तरीके और बढ़ जाएंगे ये वाले, 1 1 भी शामिल कर लो, 2 2 भी शामिल कर लो, 3 3 भी शामिल कर लो, 4 4 भी शामिल कर लो। तो 4 तरीके और बढ़ जाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा 16। यह है एक बेसिक। अब एग्जाम में अगर हमारे पास ये क्वेश्चंस हो तो इनको बनाने में समय लगा ज्यादा। तो ये तो हो गया बेसिक। अब एग्जाम से अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एग्जाम ओरिएंटेड देखिए क्या है। इस तरीके से आपको 2 अंकों की अगर संख्या बनानी है तो 2 डॉट ऐसे बना लीजिए। ठीक,
तो पहला नंबर मैं बना रहा हूं जब अंकों का दोहराव शामिल ना हो। पहले स्थान पे जरा बताओ नंबर को भरने के कुल कितने तरीके हैं? तो 1 2 3 4, इनमें से कोई भी आ सकता है। तो पहले स्थान पे मैं कुल 4 प्रकार से नंबर को भर सकता हूं। अब जो नंबर यहां आ जाएगा यहां नहीं आएगा, तो अब आपके पास कितने नंबर बचेंगे? 3। और इन दोनों का गुणा कर लो तो यही आ जाएगा 12 तरीके। और ये तरीका कब अपनाना है? जब डिजिट कांट बी रिपीटेड, जब अंकों का दोहराव शामिल ना हो। जब दोहराव शामिल हो जाए तो देखो कैसे बनाएंगे। पहले स्थान में कितने प्रकार से अंकों को भर सकते हो? तो कुल 4 प्रकार से अंकों को भर। अब जो अंक यहां आया होगा यहां भी आ सकता है, तो यहां कुल कितने प्रकार से अंकों को भर सकते हो? 4। तो दोनों का गुणा कर लो तो कितने तरीके? 16 तरीके। तो ये जो अप्रोच है ये आप एग्जाम में अपनाइए। लेंदी तरीके से अपनाएंगे तो समय बहुत ज्यादा लगने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन इसमें और सॉल्व करते हैं। ये रहा, देखिए जैसे हमसे कहता है कि हमारे पास डिजिट है कुछ इस तरीके से 1 2 3 6 7 8 9, ठीक है, 3 3 6 और 1 7, कुल हमारे पास 7 अंक। अब इस 7 अंकों का इस्तेमाल करके मुझे 4 अंकों की संख्या बनानी है। 4 अंकों की संख्या बनानी है तो कुल मैं कितने तरीकों से अंकों को बना सकता हूं? लेकिन कंडीशन कंडीशन यह है अंकों का दोहराव शामिल ना हो या फिर अंकों का दोहराव शामिल हो। तो सबसे पहले बनाता हूं अंकों का दोहराव शामिल ना हो। तो देखिए आपको क्या करना है, 4 अंकों की संख्या बनानी है तो इस तरीके से 4 डैश खींच लीजिए। अब बताइए पहले स्थान में कुल कितने प्रकार से आप नंबर को भर सकते हो? कितने नंबर है? 3 3 6 और 1 7। अब जो नंबर यहां आ चुका होगा यहां नहीं आएगा, तो कुल कितने प्रकार से नंबर लिख सकते हो? 6। जो अंक यहां आ गया होगा यहां नहीं आया होगा। अब जो अंक यहां आएगा यहां नहीं आएगा, और बस इन्हीं का आप आपस में गुणा कर लो। इन्हीं का आप आपस में गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 6 और 5 30, ठीक है, या 6 और 7 हो जाएंगे 42, 5 4 हो जाएगा 20, और इसी में आप गुणा कर लो तो ये हो जाएगा आपका 840 तरीके। ठीक है, ये पहला आंसर आ गया। अंकों का दोहराव शामिल ना हो तो 840 तरीकों से आप अंकों को बना सकते हो। दूसरा नंबर है अंकों का दोहराव अगर शामिल हो। तो दूसरे नंबर को जरा बनाइए कि 4 अंकों की संख्या बनानी है, अंकों का दोहराव अगर शामिल हो जाए। तो पहले स्थान पे कुल कितने प्रकार से नंबरों को भर सकते हो? तो 7 तरीके। अब जो नंबर यहां आया है यहां भी आ सकता है, जो नंबर यहां आया यहां भी आ सकता है, जो नंबर यहां आया यहां भी आ सकता है। तो देखिए जरा इस तरीके से कि जितने नंबर्स हैं ये कहीं भी आ सकते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना, इन सब का गुणा कर लेना है, इन सब का गुणा कर लेना है। तो बात समझ में यहाँ पे आपके पास 1 से लेके कितने हैं 9 तक के ये सारे नंबर है। 1 2 3 6 7 8, कुल कितने प्रकार से? 7। जो नंबर यहाँ आएगा यहाँ भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि अब दोहराव शामिल है। तो मैं 4 अंकों की संख्या कैसे बना सकता हूँ? 1 1 1 1, क्योंकि अब दोहराव शामिल है, लेकिन यहाँ दोहराव शामिल नहीं है। एक अंक का एक ही बार इस्तेमाल करना। और जब आप इन सब का गुणा कर लेंगे 49 49, और ये हो जाएगा इतने तरीके। आई होप आपको ये बेसिक छोटी छोटी बातें समझ में आ गई होंगी। ये बड़ा सिंपल सा अप्रोच है भाई, अंकों का इस्तेमाल या तो शामिल हो और या तो शामिल ना हो। आइए इसी तरीके से कुछ और भी क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बेसिक बेसिक यहां पर है, तो मैं आपके लिए लिख भी देता हूं। देखिए भाई, क्वेश्चन इस तरीके से लिख दिया जाए, अगर क्वेश्चन लिख दिया जाए कि फिर से वही कि डिजिट है आपके पास 1 2 5 7, 1 2 5 7 0 8 9, 3 3 3 6 और 7। अब इनसे आपको 4 अंकों की संख्या बनानी है। कितने प्रकार से बना सकते? ठीक है, 4 अंकों की संख्या कितने प्रकार से बना सकते हैं? कंडीशन वही है, इट कैन बी रिपीट और कांट बी रिपीट। तो पहला नंबर वही है, अंकों का दोहराव शामिल ना हो, अंकों का दोहराव
शामिल ना हो, तो इसका आंसर क्या आने वाला है। और दूसरा, दोहराव शामिल हो, अंकों का दोहराव शामिल हो, मतलब एक अंक कई बार आ सकता है। तो इन दोनों का आंसर हम क्या देने वाले हैं, तो आइए सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब अंकों का दोहराव शामिल ना हो। तो 4 अंकों की संख्या आपको बनानी है। तो जरा बताइए इस बार कि पहले स्थान में कुल कितने प्रकार से आप नंबर भर सकते हो। तो आपके पास डिजिट है 3, 3 6 और एक 7। 7 डिजिट तो है, लेकिन ध्यान से समझिए कि पहले स्थान पे कुल कितने प्रकार से आप नंबर भर सकते हो। जरा सभी लोग सोचिए, क्या पहले स्थान पर 0 आ सकता है? क्योंकि अगर 0 आया तो संख्या ऐसा बन रहा होगा, और अगर ऐसा बन रहा है तो क्या ये 4 अंकों की संख्या है? नहीं। तो ध्यान रखिए, 0 कभी भी पहले स्थान पर नहीं आ सकता। 0 कभी भी पहले स्थान पर नहीं आ सकता, तो 0 नहीं आ सकता। और जब 0 नहीं आ सकता तो कितने बचेंगे? अब आ जाइए, अब यहां पर आपके पास डिजिट बचेंगे 5, यहां पर 0 भी शामिल होगा, 0 शामिल होगा। तो 0 भी शामिल हो जाएगा तो कितने तरीके? 6 तरीके। फिर उसके बाद यहां पर हो जाएगा 5 और यहां पर हो जाएगा 4 तरीके। तो इनका आप सब गुणा कर लो, तो 6 और 6 हो जाएंगे 36, 5 4 20, 36 और 2 हो जाएगा 72, 720 तक, 720 तक। कितने तरीके हैं? जब डिजिट रिपीट, जब अंकों का नहीं हो। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, 2017 पटवारी के एग्जाम में भी यहां से प्रश्न पूछे गए थे, और आगामी एग्जामों में भी यहां से क्वेश्चंस बनते ही हैं, रीजनिंग हो या मैथ्स हो, दोनों के अंदर बनते ही। ये हो गया जब डिजिट रिपीटेशन अलाउ ना हो। अब देखिए जरा, रिपीटेशन इज अलाउ, अगर रिपीटेशन अलाउ है तो अब बताइए, पहले स्थान पे तो देखो 0 नहीं आ सकता, तो कुल कितने तरीके हैं भाई? 6। और यहां भी 6 हो जाएंगे और 0 शामिल हो जाएगा तो 7, यहां भी 7, यहां भी 7। इन सबका आप आपस में गुणा कर लीजिए। तो ध्यान रखिएगा, यहां 0 शामिल, ठीक। और इन सब का गुणा कर लीजिए, 6 और 7 42, 7 और 7 49, 9 दूनी हो जाएगा 18। इतने तरीके, कुल इतने तरीकों से आप डिजिट को बना पा रहे होंगे। इतने तरीकों से आप डिजिट को बना पा रहे होंगे। इसके बाद देखिए, आपके जो एग्जाम है, देखिए पटवारी 2017 का जो प्रश्न आया हुआ था, पटवारी 2017, पटवारी 2017 का प्रश्न है, ये मैं लिख देता हूं। रोहन अपनी नई परियोजना के लिए 6 अंकों का पासवर्ड तैयार करना चाहता है। क्वेश्चन था कि रोहन अपनी नई परियोजना के लिए 6 अंकों का पासवर्ड तैयार करना चाहता है, तैयार करना चाहता है। नया पासवर्ड बनाने के लिए उसके पास कितने विकल्प हैं? नया पासवर्ड बनाने के लिए, बनाने के पास कितने विकल्प हैं? के पास कितने विकल्प
इस तरीके से ये क्वेश्चन आया था और इसमें जो ऑप्शन थे आपके, पहला नंबर जो ऑप्शन था 6 लाख, दूसरा नंबर जो ऑप्शन था ये था 7 लाख, तीसरा नंबर था 8 लाख और लास्ट में था 9 लाख। तो देखिए ये जो प्रश्न है ये पटवारी 2017 का पूछा गया प्रश्न है, 2017 पटवारी का पूछा गया प्रश्न। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे होंगे तो देखिए समझिए। कहता है कि अपनी नई परियोजना के लिए 6 अंकों का पासवर्ड बनाना है। तो अंक हमारे पास कितने हैं? तो भाई अंक इतने ही होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने ही अंकों से वो पासवर्ड बना रहा हो। ठीक है, अंकों का इस्तेमाल करना है उसको। अब ये ऑप्शन की हेल्प से हमें पता करना है कि डिजिट कैन बी रिपीट और नॉट, कि अंकों का दोहराव शामिल है या नहीं है। तो देखो एक ही ऑप्शन टैली होगा, तो आ जाइए पहले देख लेते हैं 6 अंकों का पासवर्ड। तो 1 2 3 4 5 6, इधर भी कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब आ जाइए पहले स्थान पर मैं कुल कितने प्रकार से अंकों को भर सकता हूं। अगर मैं अप्लाई कर दूं कि डिजिट कैन बी रिपीटेड, नॉर्मली जैसे हम मोबाइल में पासवर्ड बनाते हैं तो ये हो सकता है कि एक अंक का इस्तेमाल कई बार हो जाए। पासवर्ड बना लो 1111, 4 अंकों का पासवर्ड 0000, ठीक है, 11 बना लो, 22 बना लो। तो मैं रिपीटेशन अलाउ कर रहा हूं पहले। तो पहले इस स्थान पर ध्यान रखिए, पहले स्थान पर अगर मैं रिपीटेशन अलाउ कर दूं तो कितने प्रकार से अंकों को भरा जा सकता है? 10। फिर यहां पर कितने, यहां पर कितने? तो ये अगर रिपीटेशन अलाउ हो जाएंगे तो हर जगह 10-10 होते चले जाएंगे, हर जगह 10-10 होते चले जाएंगे ऐसे। ठीक है, 10 लाख करीब आपके ऑप्शन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, एक ये ऑप्शन। और अगर मैं कहूं कि भाई मुझे अंकों का पासवर्ड बनाना है, ठीक है, मुझे अंकों का पासवर्ड बनाना है कि भाई 6 अंक हो, 6 अंकों का पासवर्ड हो। तो अगर हम अपने लॉजिक पर बात करें कि भाई मोबाइल वगैरह में तो चलो बना देते हैं कि पहले स्थान पर मान लो 0 शामिल है, तो अगर 0 शामिल हो जाए तो वो, अगर हम मैथ्स अप्लाई करें बाकी पासवर्ड बनाने को बन जाएगा। मैथ्स अप्लाई करें तो अगर पहले स्थान पर 0 आ जाएगा तो वो 6 अंकों की नहीं रही, वो 5 अंकों की होगी। ताकि मैथ्स अप्लाई करें तो अगर मैं पहले स्थान पर 0 को हटा दूं तो कितना बचेगा? 9। फिर उसके बाद अप्लाई कर दो कि भाई 0 आ सकता है, तो 0 आ सकता है तो यहां भी 10, यहां भी 10, यहां भी 10 तरीके, यहां भी 10 तरीके, यहां 10 तरीके, और जब मैं सबका गुणा कर लूंगा तो आ जाएगा ये 9 2 3 4 5, तो 9 लाख। तो जरा देखिए ऑप्शन में टैली क्या कर रहा है, 6 7 8 9, वो जरूर इसके बारे में ही वो पूछ रहा है क्योंकि दोनों टैली नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 9 लाख। तो ये है भाई इसका सिंपल सा आंसर। फिर इसके बाद एक बेसिक तरीका और भी बता देता हूं कि भाई आगे जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको काम आएगा कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिए ये होता है NPR, और इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ये एक फॉर्मूला है जो कई बार एग्जामों में आपसे पूछ सकता है कि परम्यूटेशन में NPR बराबर क्या होता है। 4 ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट से होंगे। फैक्टोरियल का मतलब होता है अंकों को घटते हुए क्रम में लिख दीजिए। जैसे मैं कहूं कि 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो घटते क्रम में 1 तक लिख दीजिए, 5 4 3 2 1, और इन सब का गुणा कर दीजिए। मैं कहूं कि भाई 4 का फैक्टोरियल बराबर, तो 4 से शुरू कीजिए, घटते क्रम में लिख दीजिए 4 3 2 1। तो ये होता है भाई फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब आप घटते क्रम में अंकों को लिख दीजिए, वही होता है फैक्टोरियल। चलिए कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो मैं अगले वीडियो में आपको शेयर करता हूं। ये एक बेसिक हमने सीखा परम्यूटेशंस के बारे में। ओके, थैंक यू।